विजयनगर राज्य में राजा कृष्णदेव राय का शासन था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। उनके दरबार में कई बुद्धिजीवी और विद्वान थे, लेकिन उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध और चतुर थे तेनालीराम। तेनालीराम की बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वह हमेशा अपनी चतुराई से मुश्किल समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालते थे और साथ ही दूसरों को जीवन के बड़े सबक भी सिखाते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने ऐलान किया कि जो कोई व्यक्ति दरबार में एक ऐसी चीज लेकर आएगा जिसकी कीमत पैसे में नहीं आंकी जा सकती, उसे वह भारी इनाम देंगे। राजा के इस आदेश से पूरा नगर उत्साहित हो गया। सब सोचने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसकी कोई कीमत ही ना हो। हर रोज दरबार में कोई ना कोई कुछ न कुछ लेकर आता, कोई दुर्लभ फूल, कोई सोने की तलवार, कोई प्राचीन मूर्ति, लेकिन राजा को संतोष नहीं होता। इसी बीच तेनालीराम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया था। जब वह लौटा तो उसे इस प्रतियोगिता की बात पता चली। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं ऐसी चीज जरूर लाऊंगा जो अनमोल होगी। अगले दिन तेनालीराम दरबार में एक बकरी लेकर पहुंचा। सब दरबारी हंसने लगे। एक बकरी, क्या यही वो अनमोल चीज है? राजगुरु ने व्यंग्य में कहा। राजा भी मुस्कुराए। तेनालीराम, तुम तो हमेशा कुछ अलग करते हो, पर यह बकरी कैसे अनमोल है? तेनालीराम बोला, महाराज, ये कोई साधारण बकरी नहीं है। ये माँ के समान है। ये दूध देती है जिससे बच्चे बड़े होते हैं, बीमारों को ताकत मिलती है। ये गरीबों की सहारा है। इसकी ऊन से कपड़े बनते हैं। ये इंसान की सेवा करती है बिना किसी स्वार्थ के। क्या ऐसी सेवा को पैसों में तोला जा सकता है? राजा ने गहरी सोच में सिर हिलाया। तेनालीराम आगे बोला, सोने की तलवार या हीरा जेवर किसी एक की खुशी हो सकती है, लेकिन यह बकरी सैकड़ों के काम आ सकती है। ये जीवन देती है। इसे हम बेच सकते हैं, खिला सकते हैं और इसके दूध से और जान बचा सकते हैं। अब तेनालीराम ने एक और बात कही, यदि दरबारियों को लगता है कि यह बकरी साधारण है तो मैं उन्हें एक चुनौती देता हूँ। राजा बोले, बताओ क्या चुनौती है? तेनालीराम ने कहा, इस बकरी की देखभाल कोई एक दरबारी 7 दिन तक करेगा। उसे खिलाना, नहलाना, समय पर दूध निकालना, फिर बताना कि यह बकरी कितनी कीमती है। राजा को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने एक दरबारी को जिम्मेदारी दे दी। 7 दिनों में उस दरबारी का बकरी से लगाव हो गया। वह हर दिन बकरी को घास खिलाता, उससे बातें करता। उसे बकरी का मासूम चेहरा और उसकी आंखें बहुत प्यारी लगने लगी। 7वें दिन जब राजा ने उससे पूछा कि वह बकरी को लौटाएगा तो दरबारी की आंखें भर आईं। महाराज, अब यह सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरे परिवार की तरह हो गई है। राजा मुस्कुराए और तेनालीराम ने कहा, महाराज, यही तो था मेरा संदेश। कुछ चीजें केवल दिल से समझी जा सकती हैं, दाम से नहीं। राजा कृष्णदेव राय ने सबके सामने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी बकरी ने सबको सिखा दिया कि सच्चे मूल्य भावना में होते हैं, पैसे में नहीं। तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। राजा ने तेनालीराम को सोने के सिक्कों से भरी थैली दी और उस बकरी को विजयनगर के पशुशाला में विशेष स्थान दिलाया। बच्चों के लिए इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, हर चीज का मूल्य उसके उपयोग और भावना से तय होता है, न कि केवल पैसों से। सेवा करने वालों की कद्र करनी चाहिए, चाहे वह जानवर ही क्यों न हो। चतुराई और संवेदनशीलता का मेल जीवन में बड़ी समस्याएं हल कर सकता है।